हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जहां पे उन्होंने जेईई मेंस 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अभी से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चालू हो चुका है। यानी कि जो भी बच्चे जेईई मेंस 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अभी अभी एनटीए ने कुछ मिनट पहले ये रजिस्ट्रेशन रिलीज किया है और पब्लिक नोटिस के जरिए उन्होंने बताया है। तो हम इस पब्लिक नोटिस के अंदर देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो आपके लिए जानना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं इसे। तो दोस्तों, ये है आपका वो पब्लिक नोटिस जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि आज से यानी कि 31 अक्टूबर 2025 से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहने वाला है। और लास्ट टाइम भी यहाँ पे मेंशन की गई है 9 PM, यानी कि आज से लेकर के 27 नवंबर रात के 9 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कि फीस की जो पेमेंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फीस होती है उसका आप जो पेमेंट करेंगे, उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 27 नवंबर रात के 11:50 तक का रहने वाला है। इसके बाद कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। किसी सीरियस केसेस में हो सकता है एक्सटेंड करें, अदरवाइज आपको इससे पहले अपना पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लस में फीस का पेमेंट ये दोनों कर लेना है। तीसरी बात जो यहाँ पे आ रही है वो आ रहा है कि आपका अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये एग्जामिनेशंस कराएंगे, उस सिटी की एक लिस्ट निकल के सामने आती है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आता है आपके लिए हम लेकर आएंगे। तीसरी बात जो आपकी है वो एडमिट कार्ड का है, यानी कि फॉर्म आप भरेंगे, पैसा पेमेंट करेंगे, अब आपके पास उनकी तरफ से एक एडमिट कार्ड आएगा। जिस एडमिट कार्ड के अंदर ये लिखा होगा कि किस तारीख को, यानी कि अगर जनवरी का पेपर है तो कितने जनवरी को आपका ये जो पेपर है वो शेड्यूल होने वाला है, किस टाइम के अंदर, सुबह वाले शिफ्ट में है, शाम वाले में है, कौन सा आपका सेंटर मिला है, ये सब वहाँ पे मेंशन होगा एडमिट कार्ड के अंदर। वो ये रिलीज करेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर, जैसा कि उन्होंने लिखा है। एग्जामिनेशन डेट को लेकर भी ये एक बात निकल के सामने आ रही है कि जो आपका जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट का जो एग्जामिनेशन है वो 21 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा टेंटेटिव है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मान के चलो 21 से लेकर के 30 आपका डेट रहने वाला है। इनमें से किसी भी एक दिन आपका पेपर होगा, किसी भी एक टाइम स्लॉट के अंदर, जो कि आपके एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन होगा। उसके बाद आप देखेंगे जो रिस्पॉन्स सीट निकल के आती है, आप जो पेपर देंगे उसका एक रिजल्ट निकल के सामने आएगा, और वो जो आपका रिस्पॉन्स सीट होगा वो एनटीए अपने वेबसाइट के ऊपर लेकर आएगी। ये एनटीए की वेबसाइट है, जैसे ही आता है हम भी अपने चैनल के ऊपर लेकर आएंगे, सारे रिस्पॉन्स सीट रिलीज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, यानी कि जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो 12 फरवरी 2026, जो कि एक टेंटेटिव डेट बताई गई है। जेईई मेंस 2026 का जो फाइनल रिजल्ट का डेट है वो 12 फेब 2026 को रिलीज करने का अनुमान है, ये टेंटेटिव है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एक बार नज़र मार लो, हम नीचे पीडीएफ का लिंक भी दे रहे हैं, इसे डाउनलोड करके रख लो। ये सभी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर एप्लीकेशन फॉर्म आज से शुरू हो चुका है और आपका ये जो 27 तारीख का डेट है इस पर ख़त्म होगा। तो बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करनी है कि जल्दी जल्दी में जाके भर लिए, टाइम ले लो, अच्छा खासा टाइम है आपके पास। लेकिन 27 से पहले, मान के चलो कि 20 से पहले आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। ठीक है, फीस का जो पेमेंट है वो कर लें, ताकि लास्ट टाइम पे जाके कोई दिक्कत आपके पास ना आए। अगर आप इसी नोटिस के अंदर नीचे जाएंगे तो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें दिखेंगी कि ये जो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन है ना वो सेशन 1 के लिए है। 2 सेशन होते हैं, एक सेशन 1 जनवरी का सेशन है, दूसरा अप्रैल का है। तो ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये आपके जनवरी वाले सेशन यानी कि फर्स्ट सेशन के लिए कराया जा रहा है। जो आपका दूसरा सेशन होगा उसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगी, दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा आप एग्जामिनेशंस में बैठेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेशन 1 के लिए है, इसमें पूरा यही लिखा हुआ है। ठीक है, सेशन 2 के लिए आपको फिर से रिलीज किया जाएगा। कोई बच्चा अगर सिर्फ सेशन 2 के अंदर बैठना चाहता है तो वो सेशन 2 में जाके रजिस्ट्रेशन करेगा। देखो, इसके अंदर आप नीचे आओगे तो आपको दिखेगा कि जेईई मेंस का पेपर का पैटर्न किस तरह का होने वाला है। हर साल, मतलब पिछले कई सालों से सेम पैटर्न है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं आए हैं। यहाँ पे जो पेपर 1 है जो कि बीटेक वाले बच्चों के लिए होता है, मैक्सिमम बच्चे बीटेक के लिए ही बैठते हैं, तो बीटेक वाले बच्चों के लिए ये वाला जो क्राइटेरिया है ये फॉलो किया जाएगा, जहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे। 2 सेक्शंस के अंदर पेपर्स आते हैं। एक आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन होता है जहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा आपका होता है
जहाँ पे आपको आंसर्स वहाँ पे पुट करने होते हैं, आंसर निकाल के आपको वहाँ पे वैल्यू पुट करना होता है। वैसे आपके 5 सवाल आते हैं, तो 20 सवाल MCQ वाले और 5 सवाल आपके वैसे वाले, दोनों मिला के 25 सवाल हो गए। और ऐसे ही ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 25-25 यानी कि टोटल 75 सवाल आपके पास होंगे, जो कि 300 मार्क्स के बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल पेपर होने वाला है। यहाँ पे 2 शिफ्ट होगी। फर्स्ट शिफ्ट जो कि सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक का होगा। सेकंड शिफ्ट जो कि शाम में 3 बजे से शुरू होगा और 6 बजे तक चलेगा। तो ये आपके 2 शिफ्ट के अंदर पेपर होने वाला है। कौन सा शिफ्ट आपका होगा ये आपके एडमिट कार्ड में लिख कर आएगा। कुछ बच्चे हमारे बी आर्क वाले भी होते हैं, जिनके लिए आपका पेपर 2A कंडक्ट किया जाता है। कुछ बच्चे बी प्लानिंग के होते हैं, उनके लिए पेपर 2B कंडक्ट किया जाता है। वो अपने पेपर का पैटर्न यहाँ से देख सकते हैं, किस क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितने मार्क्स के पेपर्स होंगे, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है उनका। ठीक है, पूरा जो पेपर है आपका CBT मोड के अंदर होगा, यानी कि आपको कोई ना कोई सेंटर अलॉट किया जाएगा जहाँ पे सिस्टम पे बैठ के यानी कंप्यूटर पे बैठ के आपको वहाँ पे पूरा एग्जाम देना पड़ेगा। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नीचे में 2-3 और आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पे पहला ये कहता है कि आपका जो पूरा JEE मेंस का सेशन 1 है ये ऑनलाइन मोड के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई एक बच्चा एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी पुराने वाले एप्लीकेशन फॉर्म को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है, हर एक बच्चा एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेगा। ठीक है, उसी को अच्छे से फिलअप करना है, कोई गलती ना हो। इसके रिगार्डिंग हम एक फुल लेंथ वीडियो भी लेकर आएंगे, जहाँ पे हम आपको बता रहे होंगे किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको डालना है, कैसे वहाँ पे आपको यूज़ करना है, हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आपके लिए लेकर आ रहे होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो NTA ने आज अपने प्रेस नोटिस के अंदर रिलीज़ किया है। एक बार आप इन डेडलाइंस को देख लो ताकि डेट्स ना छूटे। बहुत जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेकर के सारे पहले डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने बैठना है। एक एक स्टेप के लिए हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बार बच्चों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं इन्हीं छोटी मोटी गलतियों के कारण, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल के ऊपर आ रहे होंगे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जुड़ जाओ हमारे साथ। और एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, हमारी टीम ने यानी कि JEE इनसाइट की टीम ने एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जहां पे हम डायरेक्टली बच्चों को उनके प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग गाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास IITs NITs की टीम है, वहाँ के बच्चे हैं, जहाँ पे डायरेक्टली हम उन्हें एडवाइजेस देते हैं। उसके रिगार्डिंग हमने एक लिंक नीचे लगा रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे नीचे से जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को डालो, हमारी टीम तुरंत आपका रिप्लाई करेगी। तो मिलते हैं अगले फुल लेंथ वीडियो के अंदर, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच।